अयोध्या बीते 1 जून को कोतवाली अयोध्या के श्री रामपुरम कॉलोनी में हुई एक शिक्षिका की निर्मम हत्या का वर्कआउट पुलिस ने इस घटना के करीब 1 महीने बाद कर दिया है। पड़ोस में रहने वाले नाबालिग प्रेमी ने ही शिक्षिका की हत्या की थी। सीसीटीवी फुटेज में आए आरोपी के टी-शर्ट के जरिए पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। अमेजॉन व फ्लिपकार्ट से लिए गए इनपुट के बाद पुलिस ने नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से चोरी गए गहने व आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। नाबालिग प्रेमी रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस की माने तो शिक्षिका संबंध को आगे बढ़ाने का दबाव डाल रही थी। पुलिस का कहना है कि मृत शिक्षिका और नाबालिग लड़के के बीच अवैध संबंध थे, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए नाबालिग लड़के ने शिक्षिका की निर्मम हत्या कर दी और पुलिस और समाज को गफलत में डालने के लिए उसने घर से चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस की दोपहर शहर के पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीआईजी रेंज AK सिंह और SSP शैलेश पांडे ने संयुक्त रूप से बताया कि इस ब्लाइंड मर्डर केस में शुरुआती दौर में पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुई तस्वीर में टी-शर्ट की पहचान के जरिए पुलिस टीम हत्यारे तक पहुंचने में कामयाब रही है। हत्या की वजह हत्यारे द्वारा मृत शिक्षिका से खुद का पीछा छुड़ाना है। डीआईजी रेंज AK सिंह ने बताया कि मृत शिक्षिका और नाबालिग लड़के के बीच 2 वर्षों से अवैध संबंध थे। इस संबंध को अब नाबालिग लड़का समाप्त करना चाहता था, जबकि शिक्षिका उसके ऊपर रिश्ता बनाए रखने का दबाव बना रही थी। ऐसा न करने पर उसने अंतरंग तस्वीरों को सबको दिखाकर बदनाम करने की धमकी लड़के को दी थी, जिसके कारण लड़के ने कथित विवाहित प्रेमिका के कत्ल की साजिश रची। वारदात वाले दिन हत्यारा 17 वर्षीय नाबालिग किशोर उस समय घर में दाखिल हुआ जब मृत शिक्षिका की अपनी मां और उसका पति बैंक गए हुए थे। इसी दौरान अकेलापन का फायदा उठाते हुए नुकीले हथियार से नाबालिग लड़के ने अपनी विवाहित प्रेमिका का कत्ल बुरी तरह से कर दिया और उसके बाद पूरी घटना को चोरी की शक्ल देने के लिए घर में रखे जेवर और रुपए चुरा ले गया। जिस समय युवक ने घटना को अंजाम दिया उस समय घर में कोई नहीं था और आस पड़ोस में भी सन्नाटा होने के कारण किसी को वारदात की कानो कान खबर न हुई, लेकिन घर से निकलते हुए सीसीटीवी कैमरे में किशोर की कुछ तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई थी। हालांकि तस्वीरों में चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, फिर भी टी-शर्ट के जरिए पुलिस किशोर तक पहुंच गई। आईजी रेंज AK सिंह ने बताया कि गहन परीक्षण के बाद पुलिस टीम को सफलता मिली। जब वारदात को अंजाम देने वाले नाबालिग लड़के को हिरासत में लिया गया तो पूछताछ के दौरान उसने पूरी घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। गिरफ्तार किए गए नाबालिग लड़के की निशानदेही पर चोरी किए गए जेवर और नगद रुपए बरामद हुए हैं। साथ ही हत्या में प्रयुक्त किए गए हथियार को भी पुलिस टीम ने बरामद कर लिया है। इस ब्लाइंड मर्डर केस का वर्कआउट करने वाली पुलिस टीम को डीआईजी रेंज ने नगद धनराशि देकर सम्मानित भी किया है। 1 जून को एक सनसनीखेज मर्डर हुआ था यहाँ पे और उसमें एक यंग शिक्षिका थी, उसकी हत्या हुई थी। चूँकि केस में कोई इस तरह के साक्ष्य नहीं थे जिससे कि इसको नामित किया जाता, तो अज्ञात में ही मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और इसमें जो अभियुक्त है वो बिल्कुल नेक्स्ट डोर बॉय है, जो कि उस शिक्षिका से उसकी फ्रेंडशिप थी और काफ़ी इंटीमेट रिलेशनशिप हो गए थे। जैसा कि SSP साहब ने बताया है कि वो इस बात से भयभीत रहता था कि ये बात खुलेगी तो समाज में उसकी स्थिति खराब होगी, दोस्तों में उसकी पोजीशन खराब होगी, इसलिए वो मुक्ति पाना चाहता था इस रिलेशनशिप से, लेकिन महिला के दबाव में और यह कहने पर कि उसके पास कई साक्ष्य हैं जिसका वो खुलासा कर सकती है बाद में, वो भयवश आता भी रहता था। तो इन्हीं कारणों को लेकर के उसने इस घटना को अंजाम दिया और घटना का अनावरण करने के दौरान जो पाया गया कि उसने जो भी ज्वेलरी वगैरह वहाँ से चोरी की थी अलमारी से, उसको उसने अपने घर में छुपा कर रखा था। उसकी निशानदेही पर उसको बरामद किया गया है।